नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको NCERT क्लास 9th चैप्टर 12 हेरोन फार्मूला, जिसकी हमने पहली प्रश्नावली करा दी है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर मिल जाएगी। अब हम प्रश्नावली 12.2 को कराने वाले हैं। इसमें हमें विषम बाहु त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, दिया होगा और हमें उसमें जो डायगोनल यानी विकर्ण या हाइपोटेनियस खींच करके यदि समकोण कोई कोण दिया हुआ है तो हम उसका क्षेत्रफल हेरोन के फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ, जिसमें दिया है कि एक पार्क जो चतुर्भुज ABCD के आकार की पार्क है और उस पार्क में कोण C 90 डिग्री हमें दिया है और उसका बेस BC 12 मीटर दिया हुआ है और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर और AB 9 मीटर। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ये हमें कोण 90 अंश का दिया हुआ है, तो ये समकोण है। तो यदि हम B को D से मिला दें, ये हम विकर्ण डाल दें इसमें, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा और इसमें हमें बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर भी दिया है। तो हम समकोण त्रिभुज के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो इसमें हमें ये विकर्ण यदि ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ हम हेरोन के फार्मूले का उपयोग करके इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और जब दोनों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएंगे तो दोनों के क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे तो हमें पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार यानी 12 इंटू ऊंचाई यानी कि 5। तो 2 से ये कट जाएंगे 6 बार, तो 6 का 5 में गुणा करेंगे तो 30 वर्ग मीटर ये हमें इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें ये भुजा भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हमें ये विकर्ण प्राप्त हो जाएगा D। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ D का वर्ग, या हम D को BD भी कह सकते हैं, तो या BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग और प्लस CD का वर्ग। इनको हल करेंगे तो यहाँ D यदि वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा यहाँ, तो BC यानी 12 है और प्लस ये 5 का वर्ग, तो बराबर हो जाएंगे यहाँ ये 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और प्लस 5 का वर्ग 25 होगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 169। तो इसका वर्गमूल होता है 13। तो ये हमें 13 मीटर प्राप्त हुई। अब हमें ये भुजा प्राप्त हो गई, तो अब त्रिभुज ABD में हम S प्राप्त करेंगे। तो त्रिभुज ABD में S बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 30 और बटे ये 2 हो जाएंगे, 2 से काट देंगे, 15 मीटर हमें ये S प्राप्त हो गई। तो ये 8, 9 और 13 A, B और C के बराबर है। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम हेरोन के सूत्र से इससे ज्ञात करेंगे। तो इसमें मान रख देंगे
तो हमें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो एस यानी 15 मीटर है, इसमें 15 माइनस ए यानी 8 मीटर, और 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13, इनको हम और सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट में होंगे। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और 15 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे। इनको यदि हम आगे हल करें और तो इनके गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो ये 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं हम, तो 3 गुणा 5 गुणा, इसी प्रकार से 7 के खंड नहीं होंगे तो 7 लिखेंगे, और 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 2 हमारे पास पहले से है ये। अब इनमें जिनके पेयर बनेंगे, पेयर में से हम एक बाहर ले लेंगे तो हमारा वो वर्गमूल हो जाएगा, और जिनके पेयर नहीं बनेंगे उसे हम अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 6 अंडर रूट 35। अब यदि हम 35 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 35 का वर्गमूल निकलेगा 5.916। तो गुणा करेंगे हम तो 35.496 हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल है थे हम वर्ग मीटर में लिखते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हमें 35.496 ये प्राप्त हुआ, और त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें ये 30 वर्ग मीटर ये पहले यहाँ हम निकाल चुके हैं। अब हमें संपूर्ण पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम पार्क का क्षेत्रफल बराबर, तो ये त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। तो बी सी डी का क्षेत्रफल ये 30 वर्ग मीटर आया था यहाँ, तो यहाँ 30 लिखेंगे, और प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ 35.496 था, तो 35.496। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 65.496 वर्ग मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 65 एक अंक यहाँ बढ़ा के लिख देंगे दशमलव के बाद, तो 5 वर्ग मीटर लगभग। तो यहाँ लगभग जब एक्यूरेट ना निकले तो हमें लगभग हमेशा लिखना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा पार्क का अभीष्ट क्षेत्रफल आंसर। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमें विकर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हमें इसमें भी ज्ञात करना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें ध्यान देना है, तो जो विकर्ण ए सी है ये इस त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें प्रत्येक भुजा इसकी हमें मालूम है, तो हमें अलग अलग दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेने हैं, फिर उनको हम जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी को पहले लेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसमें हीरोन का सूत्र लगेगा, तो इसमें हमें परिमाप भी 2 निकालनी होंगी और क्षेत्रफल भी 2 अलग अलग निकालने होंगे, तो इसलिए हम एक को S1 नाम देंगे, एक को S2 नाम दे देंगे। तो इसमें A1 B1 C1 भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में मानो कि A1 3, B1 4, C1 ये 5 सेंटीमीटर, इनको हम लेके चलेंगे। तो S बराबर A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन 2 होंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएंगे। इनको हम जोड़ देंगे
तो 4 3 7 तो 5 ये 12/2 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे 6 बार, तो यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ये S1 हमें प्राप्त हुई, इसको S1 नाम दे देंगे। अब इससे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ लिख देंगे हीरोन के सूत्र से। तो सूत्र हमें ज्ञात है तो हम डायरेक्ट उसमें मान रखते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S, तो S यानी कि 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 और फिर A घटाएंगे 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। इनको हल करेंगे तो ये 6 हैं, तो इनको चाहें तो पहले ही हम गुणनखंड कर सकते, 2 × 3 लिख देंगे। यहाँ 6 में से यदि 3 घटाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा। हम बराबर करके अब यहाँ ये 3 से ये पेयर बन रहे हैं और 2 के भी ये पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ हम 2 और 3 को बाहर ले लेंगे और 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आ जाएंगे ये 6 वर्ग मीटर। ये हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ACD में S2 ज्ञात करेंगे। तो 4 × 5 × 5/2 यानी कि A2 B2 C2 ये हमने रख दिए डायरेक्ट मान इनके। तो यहाँ 14 आएंगे /2, इनको जोड़ देंगे तो 14 मिलेंगे हमें /2, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होंगे। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 और 7 S - A होता है, तो S2 - A2 यानी 4, फिर 7 - 5, 7 - 5 इनको लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 7 × 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ 3 शेष बचेंगे, फिर यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ भी 2 बचेंगे, तो ये 2। अब इनको हल कर देंगे तो यहाँ इनके पेयर बन रहे हैं, 2 बाहर आ जाएंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का हम वर्गमूल करेंगे और उसको हम 2 में गुणा करेंगे, तो हमें 9.165 प्राप्त हो जाएंगे। तो 21 का हम वर्गमूल आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात हो गए, इसके भी ज्ञात कर लिए हमने, इसके भी ज्ञात कर लिए। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो 6 वर्ग मीटर हमने ज्ञात किया था, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ये 9.165। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमें 15.165 या 15 यहाँ 1 को हम 2 कर देंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर, ये हुआ आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 है ये। इसमें राधा ने रंगीन कागज़ पर एक हवाई जहाज़ बनाया है, तो जिसकी आकृति इसमें ये दी गई है और इसमें ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये सेम है दोनों, लेफ़्ट और राइट, तो ये भी 6 सेंटीमीटर
और ये होगा यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 6.5 सेंटीमीटर है, और ये 1 है तो ये भी 1 होगी क्योंकि ये आयत बन जाएगा। अब यहाँ ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है, तो यदि इसको हम और बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारी यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगी, लेकिन टोटल यहाँ 2 सेंटीमीटर दी हुई है पहले से, तो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इधर और इधर का ये सेम हिस्सा है दोनों। तो यदि 1 सेंटीमीटर बचा तो 1 में यदि हम हाफ हाफ करेंगे तो हमें 0.5 दोनों इससे इधर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये 0.5 सेंटीमीटर हमने निकाला, और फिर ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ये भाग भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ये पूरी आकृति का अर्थात राधा के जहाज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इसको अलग अलग भाग को अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो इसमें इसको हम पहला भाग मान लेते हैं, तो ये पहला पार्ट हो गया एक ये, और इसको हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं, और इसको हम तीसरा पार्ट मान लेते हैं, और इसको हम चौथा मान लेते हैं, और इसको हम 5वां पार्ट मान लेते हैं। तो इन 5 आकृतियों से हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अच्छा प्रश्न है, ये पहले भाग का ये क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले भाग में हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 5 ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी होगी, और इसमें ये आधार इसमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हैं। तो इसे हम हेरोन के सूत्र के उपयोग से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक ये 3 है। तो भाग 1 में S बराबर ये भुजाओं का योग होगा 5 + 5 + 1/2, यानी ये 11/2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। अब हम इससे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल, तो S हमें प्राप्त हो गई 11/2 इंटू 11/2 -5, 11/2 -5 वो 11/2 -1। इनको हम LCM लेकर के हल कर सकते हैं। 11/2 इंटू, इनको यदि हल करेंगे तो ये 2 का इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएंगे, यहाँ 11 में से 10 जाएंगे तो 1/2 प्राप्त होंगे हमें, और इसी प्रकार इसमें भी 1/2 प्राप्त होंगे, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएंगे, तो 9 बचेंगे यहाँ, यानी 9/2 हो जाएंगे। अब इनको और सॉल्व करेंगे। एक तो हमें ये पेयर मिल रहा है, और नीचे ये 2 से हमें ये 2 का पेयर मिल गया, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 हमारे बाहर आ जाएंगे यहाँ, और बटे हो जाएंगे 2 इसमें से 2 इसमें से, तो यहाँ हो जाएंगे 4 इंटू हो जाएंगे 11। अब हम 11 का वर्गमूल निकालेंगे, और इसमें 3/4 के साथ गुणा करेंगे, तो इसका वर्गमूल और गुणा दोनों हो जाएंगे 2.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये पहले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल या यहाँ लिख देंगे भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 की आकृति आयताकार है, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये बराबर होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 6.5 इंटू 1, तो ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें आकृति 2 का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हम तीसरी आकृति में चलेंगे।
तो भाग 3 में, तो तीसरे भाग में ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम अलग, या हमें यदि ये ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी तो डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। तो ये हमें समांतर भुजाएं, ये और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इसको हम जोड़ देंगे और ये ऊंचाई मिल जाएगी, तो हम इसका ऊंचाई को गुणा कर देंगे। तो हम यदि ऊंचाई, यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ हम इसकी जो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। h बराबर हो जाएगा √1 का वर्ग यानी कि विकर्ण का वर्ग और माइनस ये आधार यानी 0.5 का वर्ग, तो बराबर हो जाएंगे 1 माइनस ये 5 का वर्ग करेंगे तो 0.25 आएंगे ये। अब 1 में से यदि घटाएंगे तो हमें ये अंडर रूट में मिलेंगे 0.75। अब यदि 0.75 का वर्गमूल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होंगे 0.86। तो हमें तीसरे में ऊंचाई मिल गई है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। मान रख देंगे इनके, तो ऊंचाई हमें ये प्राप्त हो गई है 0.866 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ये समांतर भुजाएं होंगी यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 0.433 होंगे और यहाँ 3 होंगे, इनका हम गुणा कर देंगे तो 3 का 3 में 9 हो जाएगा, 3 का फिर 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 से 4 में गुणा करेंगे तो ये 12 होगा, यानी 1.299 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इस आकृति का भी क्षेत्रफल ये ज्ञात हुआ। अब हम ये दोनों सेम हैं, तो 1 का निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो हमें इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चाहें तो हम लिख सकते हैं कि भाग 4 बराबर भाग 5 के है, तो इसीलिए 2 गुणा भाग 4 का क्षेत्रफल किसी एक का लिख के निकाल देंगे, 2 गुणा भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ 2 गुणा 1/2 गुणा यानी 6 और ऊंचाई 1.5, तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9.0 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रकार से सभी भागों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब इन सभी भागों के क्षेत्रफलों को हम ऐड कर देंगे तो हमें ये हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ भाग 1 प्लस एरिया ऑफ भाग 2 प्लस एरिया ऑफ भाग 3 प्लस एरिया ऑफ भाग 4 और इंटू 2, यानी भाग 4 का दुगना। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर आया था, और दूसरे भाग का क्षेत्रफल ये 6.5 है ये, प्लस तीसरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था हमें 1.299, तो 1.299 अर्थात हम इसे 1.3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1.3
और प्लस इन दोनों का ये लास्ट में अभी ज्ञात किया जो, तो इसका निकला है 9.0 लिख सकते हैं। इन सब का जोड़ करेंगे हम तो हमें हवाई जहाज़ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर। तो ये प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज और एक ये विषमबाहु त्रिभुज, और जिसमें दोनों का आधार सेम है, यानी AB बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों की संगत ऊंचाई, यानी यदि D से F तक हम यदि ऊंचाई लेते हैं तो ये संगत ऊंचाई हमें H इसकी निकालनी है, इसको हम H मान लेंगे। तो लिखेंगे, इसमें पहले दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज ABE जिसमें समान आधार AB है एवं AB बराबर 28 सेंटीमीटर, AE बराबर 30 सेंटीमीटर, BE बराबर 26 सेंटीमीटर और अभीष्ट है इसमें ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें त्रिभुज ABE को। तो त्रिभुज ABE में तो इसमें माना कि A बराबर 26 सेंटीमीटर और B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 30 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया इसमें भुजाएं। तो इससे हम S ज्ञात करेंगे, यानी सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इसका सूत्र होता है। तो A 26, B 28, C 30, इनको हम प्लस करेंगे अपॉन 2। तो ये हमें प्राप्त होंगे 84 यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, अपॉन 2 होगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये 42 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज ABE का। तो 42 S होगी और 42 माइनस 26 भुजा A और 42 माइनस यानी B भुजा 28 और 42 माइनस 30 यानी C। इनको हम हल कर देंगे यहाँ। तो यहाँ एरिया त्रिभुज ABE तो बराबर यहाँ 42 हो जाएंगे इंटू, इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ कितनी बचेंगी, यानी कि 16 बचेंगे। यहाँ 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे और ये 4 से 3 घटेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 16 होंगे। फिर यहाँ 42 में से 28 को घटाएंगे हम तो यहाँ 14 इंटू, अब यहाँ 42 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ 12 बचेंगी। इनके गुणनखंड कर देंगे जिससे कि हमें पेयर मिल जाए इनके। तो ये 42 में 14 थी 42 होते हैं, तो यहाँ हम 14 इंटू 3 कर देंगे तो ये हमें इनका पेयर मिल जाएगा 14 14 का। और यहाँ हम 16 4 इंटू 4 कर देंगे तो ये पेयर बन जाएगा इसका। और 14 को हम 14 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ हमें 14 मिल रहे हैं, इसलिए इनको और छोटे खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ ये 12 हैं तो इनको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 2 जा 4 3 जा 12। अब यहाँ हम इनके पेयर बना लेंगे
तो सेम पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये 14 और 14 में से ये 14 हमारे बाहर मिल गए, और ये 4 में से एक ये 4 आ गया बाहर, और 2 इनमें से ये 2 हो गए बाहर, और 3 तो इंटू 3 भी हमें बाहर मिल गए। तो ये सबके पेयर बन गए हैं। तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो ये 3 का 2 में करेंगे 6, और 4 24, 24 इंटू 14 336, यानी 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया त्रिभुज का। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान दिया है, तो ये हमें दिया है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात हो गया है 336, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो ये इसमें आधार यानी बेस AB इंटू DF। तो यहाँ लिखेंगे हम AB इंटू DF। तो ये हो जाएगा। तो AB यहाँ दिया हुआ है 28, तो 28 इंटू DF यानी कि ऊंचाई है ये, वो बराबर 336। तो यहाँ H हमें मिलेगी तो 336 अपॉन ये 28, ये गुणा में है, ये साइड है तो ये दूसरी साइड में अपॉन में चले जाएंगे, ये 28। अब हम इनको यहाँ हल कर देंगे। तो H बराबर हो जाएंगे 336/28। इनको हम भाग दे देंगे। पहले हम चलो 2 से काटते हैं, तो 2 से ये 14 बार कटे, और 2 से ये कटेंगे 2, फिर इनको हम 2 से काट सकते हैं, तो ये 7 बार कट जाएंगे, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे 4 बार, फिर ये 7 बार कट जाएंगे। तो यहाँ हम पुनः लिख देंगे। तो यहाँ ये 7 से कट जाएंगे 12 बार। तो यहाँ H बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये हुई अभीष्ट ऊंचाई आंसर। अब चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। तो इसमें एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत दिया हुआ है, और इसमें गायों की संख्या 18 दी गई है, और इसमें ये पूछा गया है कि प्रत्येक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध होगा। तो दिया है गायों की संख्या 18 दी गई है, और हमें ज्ञात करना है इसमें कि एक गाय या प्रत्येक गाय के लिए उपलब्ध घास के खेत का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD बराबर 30 मीटर होंगे। और बोला गया है इसमें कि जो बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर दिया गया है। तो यहाँ ये छोटी माप वाला होगा और ये बड़ा विकर्ण होगा। तो ये बड़ा विकर्ण AC। तो अब चूंकि समान समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में विकर्ण दोनों को 2 समान भागों में डिवाइड करेगा। तो ये भाग और ये भाग दोनों सेम भाग होंगे, यानी भाग 1 बराबर भाग ये 2 के होंगे। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम होगा। तो यदि हम 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें दुगना कर देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो हमें ये पूरे
आकृति या घास के खेत का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC हम लेते हैं, तो इसमें हम S इसकी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसमें तीनों भुजाओं का योग और अपॉन 2, तो 30 + 30 + 48 अपॉन 2। तो ये हमें इससे अर्धपरिमाप यानी S इसकी प्राप्त हो जाएगी। इनको हम जोड़ देंगे, 108/2 हो जाएंगे, ये 2 से कट जाएंगे, तो 54 मीटर, मीटर में दी हुई है तो मीटर, तो 54 मीटर हमें इसकी अर्धपरिमाप प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो बराबर हो जाएगा S यानी कि 54 - 30 पहली भुजा, फिर 54 - 30 दूसरी भुजा, सेम है दोनों भुजाएं, 54 - 48। तो यहाँ हम लिख देंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, और स्टूडेंट चाहें तो हीरोन का सूत्र भी पहले लिख सकते हैं, बराबर। तो ये एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इनको हल करेंगे हम। चौवन में से हम 30 को घटाएंगे यहाँ, तो ये हमें 24 मिलेंगे यहाँ, इंटू फिर यहाँ 24 मिलेंगे, इंटू यहाँ हम 48 घटाएंगे, तो यहाँ हमें सिर्फ 6 मिलेंगे। अब इनको हम और हल करेंगे, तो इनमें हम कोशिश करेंगे छोटे खंडों में डिवाइड करें जिससे हमें पेयर मिल जाए। इनका तो पेयर है ऑलरेडी, तो इसे हम जौकी तो रखेंगे। 54 को देखेंगे तो 6 × 9, तो यानी 3 × 3 × 6, ये हो जाएंगे 54, इंटू 24 को हम जौकी तो रखेंगे क्योंकि ये पेयर में हैं, और ये हो जाएंगे यहाँ 6। अब हमें ये 3 के पेयर मिल गए, और यहाँ ये 6 के भी मिल गए, और ये 24 के भी मिल गए, यानी 3 ये बाहर आ जाएंगे, इनका रूट ख़त्म हो जाएगा, 6 भी बाहर आ जाएंगे, रूट ख़त्म हो जाएगा, और 24 भी बाहर आ जाएंगे, इनका भी रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इनका हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ मिलेंगे हमें 432 वर्ग मीटर। 18 गायों के लिए ये टोटल इतना क्षेत्रफल है, तो एक गाय के लिए कितना होगा, तो इसमें 18 का हम भाग दे देंगे, तो एक गाय के चरने के लिए हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक गाय के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल अपॉन गायों की संख्या। तो कुल क्षेत्रफल यहाँ 432 हुआ, और गायों की संख्या यहाँ 18 है। इनको हम भाग दे देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे 24 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 24 वर्ग मीटर। ये हमें ABC इस त्रिभुजाकार भाग से प्राप्त हुआ, लेकिन पृष्ठ में कहा गया है कि ABCD ये पूरा मैदान है, तो इसमें हमें एक गाय के लिए 24 वर्ग मीटर मिल रहा है। तो अब इसमें भी हमें 24 वर्ग मीटर मिलेगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्र समान है।
तो इसका मतलब है एक गाय को हमें 24 इसमें मिलेगा, 24 इसमें, यानी कि कुल 48 वर्ग मीटर क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि भाग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो एक गाय को चरने के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्रफल तो कितना होगा यहाँ 24 प्लस 24 यानी कि 48 वर्ग मीटर, ये होगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के प्रश्न हम दूसरे भाग में करेंगे। और आपको ये वीडियो या प्रश्न समझ में आए हों तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल में नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।